आज के इस मटेरियलिस्टिक दौर में हम में से अक्सरियत की यह ख्वाहिश होती है, बल्कि हम में से अक्सरियत की ज़िंदगी का मकसद ही यही होता है कि हमारे पास बहुत सारी दौलत हो, बड़े बड़े बंगलोज हों, लग्जीरियस कार्स हों, लोग हमारे कपड़ों और हमारे स्टाइल को देखते ही रह जाएं। दुनिया की नज़र में हम कामयाब तरीन इंसान हों। हम शुरू से लेकर मौत तक इन्हीं चीज़ों को हासिल करने में लगे रहते हैं। और अली बन्नात, 29 साला अली बन्नात के पास ये सारी चीज़ें मौजूद थी, जिसे सिडनी ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द मोस्ट यंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन की हैसियत से जाना जाता था, जो अपनी लग्जरियस लाइफ की वजह से सोशल मीडिया के सेंसेशन बना हुआ था, जिसकी एक ब्रेसलेट की कीमत $60,000 थी और उसके पास कई सारे इस तरह के ब्रेसलेट थे, जिसकी जूतों और चप्पल की कलेक्शन की ही कीमत 6 से 8 लाख के आसपास थी और उसके पास कई सारी गाड़ियां थी। एक गाड़ी की कीमत 4 करोड़ से ज़्यादा की थी। उसकी लोकेलिटी का हर बच्चा अली की तरह बनना चाहता था, क्योंकि अली के पास हर तरह की लग्जरी मौजूद थी। और ये बात अली बन्नात को बहुत हद तक खुशी भी देती थी कि उसके आसपास रहने वाले हर बच्चे का आइडियल अली बन्नात है। मगर उसे इस बात का हरगिज़ यकीन नहीं था कि बहुत जल्द उसकी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तब्दील होने वाली है। एक दिन अली बन्नात को महसूस हुआ कि उसके मुंह के किसी हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर चेकअप के बाद अली बन्नात को उसकी ज़िंदगी की सबसे हैरानकुन खबर सुनाता है कि उसको 4th स्टेज कैंसर है और उसके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 7 महीने बचे हैं। डॉक्टर के इस सेंटेंस ने अली भाई को शॉक तो दिया ही, मगर साथ में अपनी ज़िंदगी रिव्यू करने पर भी मजबूर कर दिया। और जब अली ने पलट कर देखा तो अली को यह एहसास हुआ कि उसकी 29 साला ज़िंदगी तो इसी दौड़ में गुजर गई कि उसकी लोकेलिटी में उससे बेहतर वॉच कोई और ना पहन ले, उसकी लोकेलिटी में उससे ज़्यादा लग्जरियस कार किसी और के पास ना हो, उसका घर दिखने में बाकी सब घरों से अच्छा हो। जब किसी को ऐसी बीमारी लाहक होती है तो अक्सर हम ये देखते हैं कि जितनी भी एसेट्स होते हैं उस शख्स के पास या जितना भी बैंक बैलेंस होता है, वो उस बीमारी को क्योर करने में लगा देते हैं, या फिर बाकी के बचे हुए चंद दिन बेड पर या हॉस्पिटल में एडमिट होकर अपनी मौत का इंतज़ार करते हैं। बट अली बन्नात वाज एन एक्सेप्शन टू दिस। अली ने यह डिसाइड किया कि वो ज़िंदगी भर जो गलतियां करता आ रहा था, ही इज़ गोइंग टू रेक्टिफाई ऑल मिस्टेक्स। उसने ये डिसाइड किया, ये अहद किया कि जितने भी एसेट्स उसके पास मौजूद हैं, जितनी भी गाड़ियाँ उसके पास मौजूद है, जितने भी एक्स्ट्रा बंगलोज उसके पास मौजूद हैं, वो सब बेचकर ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करेगा। इसीलिए अली बन्नात, जैसे उसको इस बीमारी की खबर मिलती है कि उसके पास ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ 7 महीने हैं, वो सिडनी की लग्जरियस लाइफ छोड़कर अफ्रीका के जंगलों में निकल जाता है। वहाँ पर मौजूद जिन बच्चों के पास पानी पीने के लिए नहीं है, वो उनको पानी मुहैया करता है। जहाँ पर बीमारी को क्योर करने के लिए हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटर्स मौजूद नहीं है, वो हेल्थ सेंटर्स कायम करने का इनिशिएटिव लेता है। जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई हासिल करने के लिए कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं, वो वहाँ पर जाकर स्कूल्स बनाता है, टीचर्स प्रोवाइड करता है। इसी काम को फर्दर आगे बढ़ाने के लिए 2015 में अली बन्नात ने मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड यानी कि MATW फाउंडेशन की बुनियाद रखी, जो कि आज भी यमन, अफ्रीका, इराक, फ़लस्तीन जैसी कई कंट्रीज़ में ह्यूमैनिटेरियन काम कर रही है। अली बन्नात 30 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगियों को इम्पैक्ट करने के बाद, हज़ारों ऑर्फन्स को पालने के बाद, कई लोगों की ज़िंदगियां बचाने के बाद और अफ्रीका के कई जंगलों को रेवोल्यूशनाइज करने के बाद 7 महीने की बजाय 3 साल तक ज़िंदा रहकर मई 2018 में हम सबको ज़िंदगियों के लेसन्स पढ़ाकर अलविदा कह के। एक मर्तबा जब अली बन्नात से उनके कैंसर के बारे में पूछा गया तो अली भाई ने बहुत अजीब जवाब दिया कि दिस कैंसर इज़ ए गिफ्ट फॉर मी। Alhamdulillah, it's a gift because and it's a gift because Allah's given me a chance to change. जब अली भाई से किसी ने सवाल पूछा कि व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द वर्ल्ड, ही रिप्लाइड
कि every young person should have a goal in their life, a plan, a project in their life. अगर किसी की ज़िंदगी का मकसद वही है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद था, तो they have set their goals wrong. They need to change them. They need to prepare themselves for the life hereafter. And he continued कि मैं ये सब कुछ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि I have to prepare myself to meet my Lord, to meet my Creator. Myself, you know, after you go, there's nothing. There's no one there for you. No mother, no father, no brother, no sister, except for your deeds. And even your money is not going to be there for you. So the only thing that's going to be there for you is a sadaqah.